गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रक्षेप्य गति कर ली थी। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होती है और उसको हम समतल में गति भी बोलते हैं। तो हमने xy समतल में एक प्रक्षेप्य को u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया था। उससे संबंधित फिर हमने कई सारी चीजें कैलकुलेट कर ली थी। उस प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण, प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, कितने समय के लिए वो हवा में रहता है, और क्षैतिज प्रास हमने ज्ञात कर ली थी। ठीक है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल हम चैप्टर फिनिश होने के बाद एक साथ करेंगे डिस्कस। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है समतल में गति वाला, एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति या हम बोले इसको वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये गति का एक प्रकार ही है। ये जो वर्तीय गति होती है वो भी द्विविमीय गति होती है कण की। इसको भी हम द्विविमीय गति में ही मानते हैं कि एक वर्ताकार पथ पर कण, कोई कण गति करता है एक समान वेग से, तो उसे एक समान वर्तीय गति कहते हैं। और उसकी जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी, मतलब किसी समतल में ही गति होगी। जैसे आपने ग्राउंड में देखा होगा कि एक वर्त बना लेते हैं अपन ऐसा, और उसके ऊपर अपन घूमते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो वो द्विविमीय गति हुई। उसमें x और y या तो xy तल में होगा वो वर्त, या yz में होगा, या फिर zx में होगा। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। अगर आपसे परिभाषा पूछे वर्तीय गति की तो हम ऐसा लिखेंगे, जब एक कण एक वर्ताकार पथ पर नियत वेग से गतिशील हो, तो जब एक कण एक वर्ताकार पथ पर नियत वेग से गतिशील हो तो इस प्रकार की गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। एक समान वर्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, कोई वर्ताकार पथ है, उस पे कोई कण गति कर रहा है, चाहे वो वामावर्त दिशा में गति करे चाहे दक्षिणावर्त दिशा में गति करे, वर्ताकार पथ पे ही गति हो तो उसे हम वर्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, ये द्विविमीय गति होती है, हमें पता चल गया। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कोणीय विस्थापन। जैसे हम सरल रेखा में गति की बात करते हैं ना, लीनियर मोशन, सरल रेखा में गति जब हमने पढ़ी तीसरे चैप्टर में, तो सबसे पहले हमने बात करी थी विस्थापन और दूरी की। सबसे पहले हमने बात करी थी विस्थापन की या दूरी की। तो जैसे हम लीनियर मोशन में रेखीय गति में विस्थापन पढ़ते हैं, वैसे ही वर्तुल गति में, वर्ताकार पथ पर गति में हम बात करते हैं सबसे पहले कोणीय विस्थापन की। ठीक है ना, वही सारी चीजें डिस्कस होंगी, बट अब थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, कोणीय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा या डी थीटा, जो भी लिखना चाहिए। ठीक है ना, थीटा से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक वर्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। एक वर्ताकार पथ ले लेते हैं जिसमें कोई कण गति कर रहा होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है या कैपिटल R है। माना एक कण यहां से गति करना शुरू करता है t=0 समय पे और t=Δt समय पे, या मैं बोलूं डेल्टा t समय पे कण यहां पहुंच गया, तो जो कोणीय विस्थापन होगा वो डेल्टा थीटा, इसे हम कोणीय विस्थापन बोलेंगे। कितना कोण घूमा, ये आपका कोणीय विस्थापन कहलाएगा, जिसको हमेशा रेडियन में मापा जाता है। ये विमाहीन राशि होती है। ठीक है ना, ये आपका रेखीय विस्थापन हो गया डेल्टा s, और ये आपका कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो जब कोई कण डेल्टा t समय अंतराल में किसी वर्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके द्वारा तय किया गया कोण ही कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? जब कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर गति डेल्टा t समय अंतराल छोटा ले लेते हैं, यहाँ पे t=0 समय, तो यहाँ डेल्टा t हो गया वो। ठीक है ना, तो एक समय अंतराल डेल्टा t समय अंतराल में
जब कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर डेल्टा टी समय अंतराल में जितना कोण घूमता है, जितना कोण वो घूमा ऐसे, ठीक है ना, डेल्टा टी समय अंतराल में जितना कोण घूमता है, ठीक है ना, परिभाषा बना सकते हैं ऐसे हम, उसे उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डेल्टा थीटा से निर्देशित किया जाता है, इसका मात्रक हमेशा रेडियन होता है। डेल्टा थीटा का जो मात्रक है, डेल्टा थीटा का मात्रक रेडियन होता है, RAD। ये वाला कोण हमेशा रेडियन में मापा, रेडियन होता है, तथा डेल्टा थीटा विमाहीन राशि होती है, तथा डेल्टा थीटा विमाहीन कैसे होती है ये भी चेक कर लेना, विमाहीन राशि है। ये जो कोणीय विस्थापन है वो विमाहीन राशि है, इसका मात्रक तो रेडियन है, तो आप ऐसे बोलोगे सब मात्रक रेडियन है, विमाहीन कैसे हुई, ठीक है ना, वो हम चेक करते हैं। देखो मैं बोलूं कि डेल्टा टी समय अंतराल में ये जो दूरी है वो डेल्टा एस, ये चाप की लंबाई डेल्टा एस हो, त्रिज्या स्मॉल आर, तो एक संबंध पढ़ चुके हैं अपन रेडियन वाला, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस दूरी मात्रक मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, विमा क्या हुई, विमान। ऐसा हम संबंध सीखेंगे, काम आएगा, इसलिए पहले ही लिख लिया। तो पहला टॉपिक वर्तुल गति का कोणीय विस्थापन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मान लो कण t = 0 से समय से शुरू होकर एक चक्कर पूरा कर लेता है कंप्लीट, तो उसमें कोणीय विस्थापन 2 पाई होता है। कण के एक चक्कर में, कण के एक चक्कर में, वर्ताकार पथ पे एक चक्कर काटने में, कण के एक चक्कर में कोणीय विस्थापन 2 पाई होता है। कोणीय विस्थापन कितना होता है, 2 पाई। एक चक्कर में जो पूरा कंप्लीट चक्कर काट लेता है उसमें कोणीय विस्थापन का मान हमेशा 2 पाई होगा, इसको हम रेडियन में मापेंगे, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना, इसको रेडियन ही बोलेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे। तो पहला टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, कोणीय विस्थापन। इस तरह से देखना है, विमाहीन राशि होती है, इसका मात्रक रेडियन, निश्चित समय अंतराल में या डेल्टा टी समय अंतराल में जितना कोण घूम लेता है कण वर्ताकार पथ पे, उसको उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं, और ये विमाहीन राशि होती है, इसका मात्रक हमेशा रेडियन लेते हैं। अब देखो दूसरा हम बात करेंगे कोणीय वेग की, अगली बात हम करेंगे कोणीय वेग की। ये छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करके और फिर आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे। दूसरा आपका है कोणीय वेग, ओमेगा, कोणीय वेग, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखो कोणीय वेग को कैसे परिभाषित करते हैं, आपके पास एक वर्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, मान लो ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या स्मॉल है, t = 0 समय पे वस्तु यहां थी, मान लो किसी क्षण t पे वस्तु यहां है, t = t क्षण पे कण जो है वो गति करते हुए यहां पहुंच गया। मैं बोलूं जो कोणीय विस्थापन है वो थीटा है, I, t = t + डेल्टा t पे यहां गया, t = t + डेल्टा t समय अंतराल, समय अंतराल कितना हुआ, t + डेल्टा t - t, डेल्टा t समय अंतराल में कण यहां पहुंच गया, तो कोणीय विस्थापन हमने लिख दिया डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन हमने क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा। तो कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कोणीय वेग की, कोणीय विस्थापन में वर्ताकार या वर्तुल गति में, वर्तीय गति में
किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को, वर्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे आपने वेग की परिभाषा पढ़ी है ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वैसे कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, बात वही है। परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। अब बात करें, ये भी इसके भी हम प्रकार पढ़ेंगे, औसत और तत्क्षणिक। औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा? औसत कोणीय वेग, उसको ओमेगा बार से निर्देशित करते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु यहां से यहां पहुंचती, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के अनुपात को औसत कोणीय वेग कहते हैं, उसको ओमेगा बार से निर्देशित करते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। मान लो इस क्षण पे कोणीय विस्थापन थीटा 2 है और इसमें थीटा 1 है, और यहां समय t2 यहां समय t1 है, इसको थीटा 2 बटा थीटा 1, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। ये औसत कोणीय वेग का सूत्र है, ये औसत कोणीय वेग का सूत्र आ गया, ओमेगा बार बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t2। अगर मुझे तात्क्षणिक मान निकालना हो कोणीय वेग का, तात्क्षणिक कोणीय वेग किसी क्षण पे निकालना हो, तो ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। जब भी किसी तात्क्षणिक मान की बात करिए तो हमने उसमें लिमिट लगा के रखा है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं d थीटा अपॉन dt, ओमेगा बराबर d थीटा अपॉन dt। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा का मात्रक क्या होगा? ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये हमने बात करी बेटा तात्क्षणिक कोणीय वेग। देखो मैं एक चीज पूछूं आपसे, मान लो एक वस्तु t = 0 समय से शुरू हुई और एक कंप्लीट चक्कर काट लेती है। एक चक्कर के लिए मैं आपसे पूछूं डेल्टा थीटा का मान कितना होगा? 2 पाई। और एक चक्कर के समय को क्या बोलते हैं अपन? समय डेल्टा टी, वो क्या होगा? आवर्तकाल। एक चक्कर के समय को हमेशा क्या बोला जाता है? आवर्तकाल। तो इस स्थिति में आपसे ओमेगा पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? 2 पाई अपॉन टी, रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा का ये सूत्र बहुत कम आएगा आगे जाके। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, जब एसएचएम करोगे तो वहां हम इसकी बात करेंगे। 2 पाई अपॉन टी इस तरह से आता है ये सूत्र कि भाई एक चक्कर यहां से घूमना स्टार्ट किया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, कोणीय विस्थापन 2 पाई हो गया, और समय कितना लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, तो डेल्टा टी को टी लिखा जाएगा बेटा, उसमें आवर्तकाल से निर्देशित कर रहे हैं, इसको अपन आवर्तकाल बोलते हैं। तो 2 पाई अपॉन टी आपका ओमेगा हुआ एक चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ज्ञात करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है जो बार बार डिस्कस करना पड़ता है और इंपॉर्टेंट भी है, काम आता है। डायग्राम तो यही काम आ जाएगा, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग, तीसरा पॉइंट इसमें, कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग, इसको v से निर्देशित करते हैं, में संबंध,
में संबंध, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। देखो एक वर्ताकार पथ पे कोई कण गति कर रहा है, मान लो t बराबर 0 समय पे यहां था, वर्ताकार पथ की त्रिज्या r, t बराबर t समय पे यहां पहुंच गया, उसका रेखीय वेग v है। रेखीय वेग क्या है? कंटीन्यूअस चेंज होता रहेगा। जहां आप ज्ञात करोगे ना तो रेखीय वेग की दिशा बदलती रहती है, परिमाण तो वही रहेगा, दिशा बदलती रहती है। तो रेखीय वेग v है, उसमें और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देख मैं बोलूं कि सपोज डेल्टा टी समय में माना एक कण डेल्टा टी समय अंतराल में ये जो दूरी है इसको डेल्टा एस मान लेते हैं। ये दूरी कितनी मान लेते हैं? डेल्टा एस दूरी तय करता है। अतः कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा की बात करी जाए तो सूत्र लिखा हुआ है डेल्टा एस बटा आर, डेल्टा एस बटा आर। रेखीय वेग विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, ठीक है ना। डेल्टा थीटा, ये जो कोण है हमेशा रेडियन में लिखते हैं, इसका मान होता है ये वाला चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, ठीक है ना, आर। समीकरण संख्या 1। इस समीकरण में दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा टी का भाग दे दो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये तो लिखा जाएगा बेटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, औसत कोणीय वेग बराबर 1/r को अलग कर लूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये रेखीय वेग, औसत रेखीय वेग। ये तो आपका हो गया औसत कोणीय वेग ओमेगा बार बराबर 1/r, ये आपका हो गया v बार। वैसे तो ये औसत वाला संबंध तो ये आ गया, इसको मैं समीकरण संख्या 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल दूं। औसत तो ये संबंध आ गया, इसको वज्र गुणा कर लेंगे v बराबर r ओमेगा। अगर तात्क्षणिक मान लिखना हो तो इस समीकरण 2 से दोनों तरफ लिमिट लगा लो। समीकरण 2 से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t बराबर 1/r, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसको क्या लिखा जाता है? d थीटा अपॉन dt, जो क्या हो गया बेटा आपका ओमेगा 1/r। इसको क्या लिखा जाएगा? ds/dt, जिसको v लिखा जाएगा। d थीटा अपॉन dt को ओमेगा से निर्देशित करेंगे, 1/r इसको v से, वज्र गुणा कर लो, v बराबर r ओमेगा। समीकरण संख्या 4। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है जो बहुत काम आता है। कि आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है कि मान लो एक वस्तु नियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही है ऐसे, तो उस स्थिति में ये संबंध होगा v बराबर r ओमेगा। v रेखीय वेग, r उसकी वर्ताकार पथ की त्रिज्या और ओमेगा उसका कोणीय वेग। ओमेगा उसका क्या हो गया बेटा? कोणीय वेग। इसी में देखो एक संबंध छोटा सा, अगर मैं कोणीय वेग की जगह कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध निकालूं, ठीक है ना, जनरल सूत्र है, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप रेखीय वेग और कोणीय वेग की बात कर रहे थे, तो मैं त्वरण की बात करूं, कोणीय त्वरण जिसको अल्फा से निर्देशित करेंगे, वह रेखीय त्वरण जिसको a से निर्देशित करेंगे, इसमें संबंध निकालना। तो समीकरण 4 जो है ना, उसका दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर लो, r को नियत करते हुए। ओमेगा हमारा परिवर्ती मान लेते हैं कि अगर ओमेगा परिवर्ती हो उस स्थिति में ही हमारा कोणीय त्वरण होगा। समीकरण 4 का स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 4 का अवकलन कर लो t के सापेक्ष दोनों पक्षों में। r को नियत रखा, वर्ताकार पथ की त्रिज्या नियत है, तो समीकरण होगी dv अपॉन dt बराबर r d ओमेगा अपॉन dt।
dv अपॉन dt आपका रेखीय त्वरण हो गया, r आपके वर्ताकार पथ की त्रिज्या, d ओमेगा अपॉन dt कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय कोणीय त्वरण कहते हैं अल्फा, a बराबर r अल्फा, ये सूत्र आ जाता है। बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। v बराबर जो r ओमेगा उसमें r को नियत करके दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर लो। कोणीय वेग जो ओमेगा है उसको परिवर्ती मानते हैं, तो उस स्थिति में अगर मैं d ओमेगा अपॉन dt को अल्फा बोल दूं, और अल्फा ही होता है ओमेगा का t के सापेक्ष अवकलन, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाएगा, r एज इट इज, ये a हो गया रेखीय वेग। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये संबंध भी ज्ञात कर लिया। अगली क्लास में बेटा हम अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे, ठीक है ना। अब तक हमने इस टॉपिक में वर्तुल गति में हमने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय रेखीय वेग में संबंध, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, थैंक यू।